तो नमस्कार दोस्तों। आज एकदम सवेरे सवेरे मैं वीडियो बनाने का कुछ ज़रूरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। समय मिलता नहीं है, इसीलिए अपना जो लेक्चर है उसमें भी बहुत सारा मैं चेंजेस किया हूँ। अभी जो लेक्चर देता हूँ उसको पहले मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ और उसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्पीचेस में। ठीक है, तो ये ढंग से क्या है कि मेरा भी समय बचता है और आप भी अच्छे से समझ जाते हैं। अभी जो रोड पर मेरा लेक्चर आ रहा है कुछ इसी कैटेगरी का है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। 3 तरह का इंजीनियरिंग का कोर ब्रांचेज है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसी से सभी ब्रांच निकला। और ये तीनों ब्रांच जो है, तीनों ब्रांच कोई भी काम होता है तो तीनों ब्रांच का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। हमारे देश में या देश विदेश में भी कई सारा कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई सारा ढंग का है कॉलेज। जैसे अपने यहाँ जैसे आप देखेंगे सबसे टॉप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईआईटी उसी कैटेगरी का आता है। इसके अलावा एनआईटी है, स्टेट कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है कॉलेजेस। तो इसमें अलग जब कॉलेजेस अलग अलग है, टीयर 1 टीयर 2 अलग अलग कॉलेज है, तो स्टूडेंट का इंटेलिजेंसी भी उसी ढंग से होता है और उसी ढंग से उनको जॉब भी ऑफर होता है या अपॉर्चुनिटी भी उसी ढंग से मिलता है। ठीक है, तो सभी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो एक बड़ा वॉल्यूम है हम लोगों के पास स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल का, उसको टारगेट रख के करता है। तो देखिए हमारे यहाँ 2 तरह का कंपनी है। एक प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में अर्ध सरकारी है, पूर्ण सरकारी। पूर्ण सरकारी जैसे इंडियन रेलवे हो गया, अर्ध सरकारी जैसे इंडियन ऑयल हो गया। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो बाहरी होता है उसमें अलग अलग कैटेगरी है रिजर्वेशन का, जिसके अनुसार, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो उसका अपना एक सिस्टम है। और जनरली गेट के थ्रू होता है, लेटरल एंट्री भी होता है इसमें। ठीक है, प्राइवेट में क्या है कि कुछ कंपनी जो है जो बहुत नामी गिरामी कंपनी हुआ करता था, अगर आप टॉप 10 कंपनी सिविल इंजीनियरिंग का प्राइवेट खोजेंगे तो हो सकता है उसमें उसका नाम दिखलाई दे। लेकिन आज के दिन में वो कंपनी बहुत बुरी स्थिति में है, या ये कहिए कि एकदम अपना बॉटम लेवल बिजनेस कर रहा है। जैसे इस कंपनी में सबसे पहला क्या है, गैमन इंडिया है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, सिंप्लेक्स, ये सब डाउन हो रहा है लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में आता है। तो और कौन सा कंपनी बचा है? देखिए L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन जेंट है और बहुत दिन से है और ये नंबर 1 है। नंबर 1 से कहिए कि उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर आप नहीं। 1 से 50 तक को कंपनी रखी है। 51 नंबर से दूसरा कंपनी शुरू होगा, तो 51 नंबर पर कौन सा कंपनी है? आज के डेट में टाटा प्रोजेक्ट 51 नंबर पर रख सकता है। ठीक है, उसके बाद KEC इंटरनेशनल है और ITDC सेवेंटेशन है। इधर का कंपनी सब है। इसमें जॉब इंजीनियर्स को मिलता है। इंजीनियर्स को मिलता है तो कहने का मतलब कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों चीज़ को रख के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सेक्टर है, कौन कौन सा, अगर सेक्टर वाइज बांटा गया है ना, जैसे आप अपने घर में आप मालिक होते हैं। ठीक है, किसी बिजली का लाइन लगाना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो किसी से बात करते हैं तो कंसल्टेंट होता है। और जो आकर जैसे बिजली मिस्त्री बिजली ठीक कर रहा है तो कंट्रैक्टर होता है। तो वर्क फ्रंट के अनुसार 3 तरह का फोर्स है। एक क्लाइंट है जिसका काम होता है कंसल्टेंट, जो उस काम को करने में सुविधा मुहैया कराता है। तीसरा जो उस काम को करता है उसको कंट्रैक्टर बोलते हैं। तो क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर। ठीक है, अब क्या है कि एक सफल इंजीनियर होने के लिए, है ना, एक सफल इंजीनियर होने के लिए आप में क्या ज़रूरी है? ठीक है, आप में क्या ज़रूरी है सफल इंजीनियर होने के लिए? क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर में अगर देखा जाए तो कंसल्टेंट जो होता है तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वो इंजीनियरिंग मतलब ड्राइंग, डिजाइन, डिटेलिंग, मतलब कैलकुलेशंस। ठीक है, इसमें मास्टर्स होता है। और ये क्लाइंट को या जिसका काम होता है उसको ड्राइंग और डिजाइन वगैरह बना के देता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई और आजकल के डेट में देखें तो मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मास्टर्स भी इतना हो गया है
कि उसको भी परेशानी आने लगा है, एमटेक वाले को भी। क्लाइंट क्या है कि जिसका काम होता है, गवर्नमेंट क्लाइंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, उनको कोई प्रोजेक्ट लगाना हो सकता है, इंडियन ऑयल को नया रिफाइनरी खोलना हो सकता है, मुकेश अंबानी को कोई नया रिफाइनरी खोलना हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बड़ा कॉरपोरेट बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अब कोई कंपनी ऐसा भी होता है कि उसी के अंदर में उसका अलग अलग वर्टिकल्स से, एक वर्टिकल्स क्लाइंट का काम करता है, एक कंसल्टेंट का काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर। एल में ही है, एल में देखिए एल ईपीसी जॉब लेता है, मतलब वो दूसरे के लिए जो जॉब करता है पूरा का पूरा अपने ले लेता है, मतलब हाँ आपको काम करवा के सब चीज़ करके हैंड ओवर करेंगे। तो एल के पास कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन डिवीजन भी है, कंसल्टेंट का भी ईआरडीसी ऐसा करके, और ईपीसी करता है अपने ओनर बन के करता है। ओनर जो होता है तो इसको घोस्ट ओनर बना देता है कि भाई तुम काम करो मेरे लिए, जब बन जाएगा तुमको देगा। ऐसा और भी कंपनी है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर, इसमें सबसे अधिक जॉब देने वाला सेक्टर जो है तो कॉन्ट्रैक्टर का है, ठीक है। क्लाइंट में गेट के थ्रू होता है, प्राइवेट में बहुत अच्छा होना चाहिए आपका नॉलेज, तो कॉलेज से उठा के ले जाएगा। लेटरल एंट्री के समय क्या होता है कि जो मिडिल लेवल पर है वो बहुत ही टफ इंटरव्यू होता है। जो हाई लेवल पर है, अगर प्राइवेट में वो हाई लेवल एंट्री है तो कोई गवर्नमेंट का रिटायर ऑफिसर उसमें आता है जो कि लाइसनिंग कर सके। ये सब बहुत बड़ी बात है। कंसल्टेंट के बारे में आपको बताया हूँ मैं कि इंजीनियरिंग में मतलब कैलकुलेशंस वगैरह में परफेक्ट होता है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। अब आइए कॉन्ट्रैक्टर जो सबसे अधिक जॉब देता है। अब आप देखेंगे कि आज के डेट में भी जो स्टार्टिंग है फ्रेश जो जाता है उसको बहुत बुरा हालत है। कहीं 10,000 महीना, कहीं 15, 30, 35,000 महीना तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है, फ्रेशर्स का। तो ये सेक्टर का बहुत बुरा हालत है। इसका कारण क्या है कि नॉलेज, ठीक है। अब आपने पढ़ाई जहाँ से भी किया, हम उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से हम बात कर रहे हैं कि जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम कर रहा है या करने जा रहा है, उसका बैकग्राउंड ये होता है कि कॉलेज में जो 4 साल आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, 4 साल का जो बीटेक डिग्री किया है या 3 साल का डिप्लोमा किया है, अगर फ्रॉम द फर्स्ट डे आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और ऐसा ही निकाल दिया 4 साल, किसी तरह पास हो गए, तो बहुत दिक्कत है। आप जो है जीवन भर जो है सब पैसा के लिए संघर्ष करते रह जाएंगे। प्रमोशन और हाई लेवल पोजीशन जाना तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए फर्स्ट डे से ही आपको उस चीज़ में लग जाना है। समझ में नहीं आता है, बात कीजिए, लोगों से पूछिए, सब चीज़ कीजिए, ठीक है। आप 5-6 साल का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है और उसमें भी 25-30 हज़ार सैलरी पर आप मंथली के लिए भी फाइट कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ अच्छी नहीं है, अच्छा बात नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो कैटेगरी मान लीजिए, सबसे नीचे का जो कैटेगरी मान लीजिए, उस साइट पर रह के काम कराता है, कहीं सुपरवाइजर, कहीं कुछ। इवन एल में भी S1 S2 और O2 वगैरह सब साइट पर ही रहता है। आजकल मैनेजर लेवल भी साइट पर आ गया है। तो आप अब इसमें भी संघर्ष कर रहा है सब, हर कंपनी में। कारण क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जब जिस पोजीशन पर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो ऊपर कैसे जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग से BBS निकालने के लिए आना चाहिए, और भी क्वांटिटी का कैलकुलेशन आना चाहिए। लेवल्स कैसे लिया जाता है, लेवल का क्या यूज है वो आना चाहिए। कॉर्नर्स कैसे लिया जाता है, उसका क्या यूज है वो आना चाहिए, ठीक है। बिल बनाना आना चाहिए, कई सारा टाइप का बिल होता है, ठीक है। अब एस्टिमेट ड्राइंग पकड़ के क्वांटिटी निकालेंगे तभी आप ऑर्डर कर पाएंगे सही से, ठीक है। ड्राइंग पकड़ के, ड्राइंग देखकर जब आप उसमें से कोई भी इंजीनियर लेवल्स वगैरह निकालता है तो स्ट्रक्चर सही बनता है। अगर ये नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ड्राइंग देखिए, जितनी भी पढ़ाई लिखाई है सभी ड्राइंग मांगती है।
कन्वर्ज होता है, ठीक है, एक पॉइंट पर आता है, फिर जब वहाँ से एग्जीक्यूशन होता है तो फिर वो स्प्रेड करता है। अब एस्टिमेट कैलकुलेशन क्वांटिटी निकालेंगे तभी आप प्लानिंग कर पाएंगे, तभी एस्टिमेट कर पाएंगे, और बीओक्यू भी तभी बनाएंगे जिसके बेसिस पर बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। इसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर का नॉलेज होता चला जाएगा। बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है, मेट्रो में क्या होता है, रेलवे में क्या होता है, रिफाइनरी में क्या होता है, थर्मल में क्या होता है, हाइडल में क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ड्राइंग पढ़ना है, एस्टिमेशन है, बिलिंग है, क्वांटिटी कैलकुलेशन है। उसके बाद से आपको क्वालिटी का भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। कॉलेज में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आप फील्ड पर कौन सा हथियार लेके कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ये सब चीज़ का नॉलेज होगा और लेते जाएंगे तभी ऊपर बढ़ने का चांस है, नहीं तो जीवन भर एक नॉमिनल हैंड टू माउथ की स्थिति में डाल देगा। ये कॉन्ट्रैक्टर फर्म के लिए बोल रहे हैं, और उस फर्म के लिए जो काम कर रहा है, जो प्राइवेट है और प्राइवेट के लिए काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जैसे इरकॉन है, एलबीसीसी है, पीडीआईएल है, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का वो जो है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो गेट के थ्रू लेती है। आजकल हम लोग के समय में अपना अलग से एग्जामिशन होता था उसका। कुछ कंपनियां कॉलेज में कैंपस से भी उठाती है। आज के डेट में गेट के थ्रू जाता है, और गेट में भी आप 95, 96, 97 ऐसा रखेंगे तो आएगा, वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है। ये सब कंपनी गवर्नमेंट का जैसे इरकॉन है, एनबीसीसी है, ये सब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम में काम लेती है। 500-600 करोड़ से तो कम का होता नहीं है काम, और उसको बाय लॉ नियम के अनुसार दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर देती है ट्रांसफ़र, जो कि प्राइवेट होता है, ठीक है। जैसे एल&टी है, जैसे जीडीसी है, जीडीसी भी डाउन हो रहा है, केईसी रख लीजिए, जैसे सिर्फ आईटीडीसी सीमेंटेशन रख लीजिए, टाटा प्रोजेक्ट रख लीजिए, उसको दे देती है। तो वहाँ गवर्नमेंट का क्लाइंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है तो क्लाइंट बन जाती है। अब मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा लगातार क्लासेस चलते रहता है, और अभी मैं मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैं एक नया वेंचर शुरू किया हूँ। मेरा 2 पोर्टल है। एक पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग वगैरह का काम होता है, एडुकेशन का काम होता है, technodigital.co.in, और दूसरा एक पोर्टल है जो मेरा बिजनेस पोर्टल है, मतलब हमारा प्रोडक्ट को सेल करता है, उसका नाम है shopsnow.co.in, SHOPS now.co.in, ठीक है। इस दोनों जगह पर शॉप्स नाउ पर डाउनलोड करने के लायक फाइल है, जिसको टेक्नो डिजिटल पर भी इंटीग्रेट किया गया है। मतलब दोनों में से कोई पोर्टल में आप जा सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट या शॉप में जाकर अपना काम का एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लेक्चर में बात किया है बीओक्यू के बारे में, तो आप गूगल में खोजेंगे तो सभी पीडीएफ में मिल जाएगा। हमारे में एक्सेल शीट में, मतलब एक्सेल शीट रॉ आपको मिल जाएगा, है ना। कि कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या क्या आइटम दिया जाता है, अब आपको वो सब चीज़ प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी और रेट चेंज करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फाइल पीडीएफ में भी है। पीडीएफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, उसका नाम है, वो कॉन्स्टेंट्स है। उसमें कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट डालने जा रहे हैं या किसी चीज़ का रेट आप जानने जा रहे हैं, तो रेट कैसे निकाला जाता है, कितना क्वांटिटी के लिए। जैसे कोई भी आइटम रख लीजिए, प्लास्टर स्क्वायर मीटर रख लीजिए या क्यूबिक मीटर कंक्रीट रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए आप, पर यूनिट के लिए कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, और क्या क्या वेरिएबल्स है, सभी कांस्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। उसको जब नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाता है। बहुत बड़ा एक पीडीएफ है, मेरे को लगता है 300-400 पेज का है।
बहुत मुश्किल से मिला, वो मैं डाल कर रखा हूँ। वो सभी चीज़ स्टूडेंट और प्रोफेशनल डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं है, दूसरे को नहीं देना है क्योंकि कॉस्टली है सर। और कुछ बहुत सस्ता भी, कुछ लेक्चर है जो कि मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल किया गया है डाउनलोड के फॉर्म में। वो लेक्चर आप डाउनलोड करके सुनिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले मेरा भी डायरेक्ट कुछ है और अभी ऑटोमेटेड लेक्चर है, मतलब हम टेक्स्ट में लिखते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ साउंड और सब चीज़ क्लियर होता है तो ईजी समझ में आता है। ठीक है, तो ये तो सेक्टर हो गया। अब क्या है कि जो जिनको कुछ दिक्कत है, प्रोफेशनल हो या बिगनर्स हो या 4-5 साल का एक्सपीरियंस का हो या किसी भी लेवल का हो, कोई दिक्कत है तो कुछ मॉड्यूल भी है हमारे पास ट्रेनिंग का, आप ट्रेनिंग में भी आ सकते हैं। या स्पेसिफिक कोई इशू है जो कि 4-5 मिनट में आपका ख़त्म हो सकता है बात करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे ले सकते हैं। बात कीजिए, फ़ोन घुमाइए, ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर भी रख सकते हैं, एक फिक्स टाइम रहेगा, उस समय आप ले लीजिए तो मैं ही आपको कॉल करूँगा। और नहीं, अगर लंबा चलने वाला है, किसी चीज़ पर डिस्कशन है, ठीक है, तो वो चार्जेबल है। आप जैसे मैं जूम मीटिंग में बैठूंगा या व्हाट्सएप में बैठूंगा, 1-to-1 बात करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा, तो वो चार्जेबल है। लेकिन अब देखिए, आपके चॉइस के हिसाब से हर सर्विसेज है, ये नहीं कि सिर्फ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है यार, ये सभी के लिए है। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए है। जो मैं देख रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में कुछ इंजीनियर्स है, कुछ प्रोफेशनल है जो कि जूझ रहा है। जबकि जो टॉप लेवल पर अच्छा कॉलेज से है या शुरू में ही उनको अच्छा गाइडेंस मिल गया है, तो वो ऊपर ऊपर पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, या गिने चुने एका दुक्का जो प्राइवेट कंपनी है उसमें टॉप लेवल पर है। प्राइवेट कंपनी का भी जो बॉटम लेवल पर होता है वो बहुत मुश्किल से गुजरता है। ठीक है, देखिए, एक ही जब कैंपस इंटरव्यू लगता है, दोनों जगह बीटेक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, गवर्नमेंट में अच्छा कॉलेज में भी, नीचे के लेवल के कॉलेज में भी। ठीक है, दोनों हर जगह से फ्रेशर उठाया जाता है। फिर आईआईटी का फ्रेशर अगर 15 लाख रुपया पर जा रहा है पैकेज पर, तो वहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो कोई 3 लाख 2 लाख रुपया सालाना पड़ जाता है। तो कुछ तो अंतर है, अंतर सिर्फ नॉलेज का है। और नॉलेज रहेगा तो आपका अप्रोच अच्छा रहेगा और आप डायनेमिक, आपका नेचर डायनेमिक होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, आपको आपका घर का परेशानी, आपको अपना दोस्तों की परेशानी, आपको अपना और भी जो ऐसा परेशानी है वो हिट तो करेगा आपको, लेकिन आपको विचलित नहीं कर सकता है। अगर नॉलेज ठीक है तो आप गिर कर भी उठ सकते हैं। ठीक है, अगर नॉलेज ठीक नहीं है तो आप बार बार गिरेंगे और फिर बहुत उठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपका दोस्त ही आपको गिरा सकता है, आपका कलीग ही आपको गिरा सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के आप मेरा पोर्टल पर जाइए, बहुत सारा यूज़फुल चीज़ है। और इसके अलावा भी यही कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं, वैसे मैं डालता रहता हूँ, डाउनलोड में डालता हूँ, फिर भी आपको कुछ नया नॉलेज लेना है, नया चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, तो आप मैसेज में, आप व्हाट्सएप में भी है, पोर्टल में भी है, यूट्यूब पर सिविल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह है, सभी में कमेंट में डालेंगे तो हम देखेंगे। हम अगर नहीं भी मेरे पास रहेगा कलेक्टिव रूप में, तो हम उसको कहीं न कहीं से ढूंढ कर, पढ़ कर और कंसाइज करके आपको चीज़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आप 22 बरस 25 बरस के हैं, आप चाहे 30 या 40 के हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अभी ऊपर चले जाना है। ज़िंदगी लंबा जीना है, बाल बच्चा है, पढ़ाना लिखाना है, समाज है जिसमें इज्जत के साथ रहना है, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। सेना का जैसे युद्ध का मैदान होता है, वैसे हर लोगों का, हर प्रोफेशन में युद्ध का मैदान है और हर जीव जंतु के लिए युद्ध का मैदान होता है। चिड़िया देखिए, सवेरे उठती है चिड़िया और दिन भर वो खाने के लिए जूझती रहती है, दिन भर खाती रहती है
और कुछ इकट्ठा करके अपना घोंसला में लगते हैं बच्चों को देने के लिए। तो भगवान जी उसको वैसा ही बनाया है, और जो काम के लिए बनाया है उस काम के पीछे लगा रहता है। गौरैया को देखिए, आदमी इतना परेशान किया कि उसको अपना खाना नहीं मिलता था। खाना नहीं मिलता था मतलब इतना ना, बिजली और माइक्रोवेव टेलीफोन टावर है कि वो कीट पतंग खाने वाला प्राणी, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता था इस पर। अभी वो उसका खाना खत्म हो गया तो गौरैया भी खत्म हो गए। तो आपको गौरैया नहीं बनना है, आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है। पेड़ पौधा क्या है, हरा होता है, उसका हर पत्ता एक सोलर पैनल है। पेड़ का, पौधा का हर पत्ता एक सोलर पैनल है, जो आज सोलर पैनल घर घर पर लगता है। हमारा प्रकृति पहले से उसको दिए हुआ है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खाना भी खुद बनाता है, किसी से मांगने नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन लोग उसको भी तंग करता है, उसका खाना को ही छीन लेता है, ज़मीन से छीन लिया खाना। वातावरण में धूल मिट्टी और गंदा गैस फैलाकर जो है सो उसका पत्ता, उसका सोलर पैनल को गंदा कर देता है। तो उम्मीद होगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। हमारा पोर्टल में जाकर सर्च कीजिए और अंतिम में कुछ बात बोल रहे हैं वो जरूर अच्छा लगा होगा आपको।